नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। हाईकोर्ट एलडीसी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट राजस्थान के जीके, करंट अफेयर और भारत के भूगोल का। ये क्वेश्चंस दोस्तों पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन होंगे। वैसे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। 50 क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा करेंगे हम, तो सभी यहाँ पर मोस्ट है, लेकिन जो करंट का पोर्शन है दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना शुरू करेंगे दोस्तों आज की हमारी क्लास को। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें, ताकि समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर, क्लास अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। इसी प्रकार की क्लासेस दोस्तों इस चैनल पर आती रहती है। और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है इस चैनल पर। प्ले लिस्ट में जाइए, अभी आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का, गद्या सिक्के किस राज्य से संबंधित थे। तो पहला दे रखा है जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर या बीकानेर। तो गद्या सिक्के ये दोस्तों उदयपुर यानी मेवाड़ राज्य से संबंधित है। किससे है दोस्तों? मेवाड़ राज्य से संबंधित है। इन गद्या सिक्कों के अलावा मेवाड़ राज्य में दोस्तों त्रिशूल या सिक्के भी प्रचलित थे, ढींगला सिक्के भी प्रचलित थे और नाथ द्वारिया भी प्रचलित थे, नाथ द्वारिया भी प्रचलित थे। इसके अलावा दोस्तों भिलाड़ी सिक्के भी प्रचलित थे। तो ये सभी सिक्के दोस्तों मेवाड़ उदयपुर में प्रचलित थे। विकल्प ब यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड नंबर अगला दोस्तों, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो देखिएगा, पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला विकल्प कालीबंगा, दूसरा गणेश्वर या आहड़ या फिर बागोर। ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों कहाँ से? बागोर से। विकल्प द राइट आंसर होगा। ये बागोर सभ्यता दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में भी दोस्तों मांडल नामक स्थान पर और कोठारी नदी के किनारे। कहाँ पर? कोठारी नदी के किनारे। ये एक दोस्तों मध्य पाषाण कालीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता। इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। और इसका उत्खनन 1969 में, इसका उत्खनन दोस्तों कब हुआ? 1969 में हुआ। और इसका उत्खनन वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वी.एन. मिश्र के द्वारा। तो बागोर सभ्यता के बारे में इन सभी जानकारी को आप ध्यान में रखिएगा। विकल्प द हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला 3 नंबर है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो मारवाड़ के दोस्तों राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वह कौन था यहाँ पर। तो पहला दे रखा है राव जोधा, दूसरा राव चूड़ा, तीसरा राव सिंहा या फिर दोस्तों राव मालदेव। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो देखिएगा, मारवाड़ में दोस्तों राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे वो तो थे दोस्तों राव सिंहा। कौन थे? राव सिंहा। राव जोधा से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। राव जोधा ने तो यहाँ पर मेहरानगढ़ की दोस्तों नींव रखी थी। मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी थी? राव जोधा ने। लेकिन राठौड़ जो वंश है इसकी जो संस्थापक है, इसकी स्थापना है वो यहाँ पर राव सिंहा ने की थी। स विकल्प हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा नंबर, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई। तो अजमेर नगर की स्थापना दोस्तों यहाँ पर 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा की गई। विकल्प अ राइट होगा यहाँ पर। 5 नंबर है आपके सामने, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो जयगढ़ दुर्ग है दोस्तों कहाँ पर? आमेर में। कहाँ पर है? आमेर में। आसान प्रश्न है ये तो कुंभलगढ़, चित्तौड़, कागड़ तो यहाँ पर होगा ही नहीं, इसलिए दोस्तों सीधा सा टिक लगाया हमने आमेर।
चिल्ह का टीला नामक पहाड़ी पर है। और जयगढ़ दुर्ग ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, चिल्ह का टीला नामक पहाड़ी पर। मानसिंह प्रथम ने, किसने, मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण 1600 ईस्वी में करवाया था। तो विकल्प द हमारे यहाँ पर राइट होगा आंसर। अगला है दोस्तों 6 नंबर, हुंजा नामक घोड़ा किसका था। तो हुंजा नामक घोड़ा पहला दे रखा है मेवाड़ के राणा प्रताप का, या बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, या मारवाड़ के मालदेव का। तो हुंजा नामक जो घोड़ा है दोस्तों ये बूंदी के महाराजा उमेद सिंह का घोड़ा था। ध्यान रखिएगा विकल्प ब राइट होगा यहाँ पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं मिलते किताबों में लेकिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला देखिए 7 नंबर है, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिएगा हुर्डा सम्मेलन की यहाँ पर बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। तो पहला विकल्प आपके सामने है सवाई जय सिंह, दूसरा अभय सिंह, तीसरा जगत सिंह द्वितीय, या फिर दलेल सिंह। तो हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। और 17 जुलाई, ध्यान रखिएगा 17 जुलाई 1734 को सवाई जय सिंह द्वारा दोस्तों हुर्डा सम्मेलन बुलाया गया। और हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था आप जानते होंगे, पढ़ा होगा इसके बारे में। तो मराठाओं का जो हस्तक्षेप हो रहा था दोस्तों उसको रोकना। तो सविकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। अध्यक्षता किसने की, जगत सिंह द्वितीय ने। अगला देखिए, अगला 8 नंबर है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिएगा 1857 की क्रांति के समय कौन थे। पहला विकल्प आपके सामने लॉर्ड कैनिंग, पैट्रिक लॉरेंस, तीसरा विकल्प जनरल ह्यूरसन, या फिर दोस्तों चौथा विकल्प लेफ्टिनेंट बाग। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर ब यानी पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। तो विकल्प ब यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर, लोक देवता जम्बोजी का जन्म कब हुआ था। तो देखिएगा लोक देवता जाम्बोजी का जन्म दोस्तों कब हुआ। पहला दे रखा है 1351, दूसरा 1451, 1551, या फिर 1651। तो लोक देवता जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में दोस्तों पीपासर, कहाँ पर, पीपासर जो कि है कहाँ पर दोस्तों, नागौर में। पीपासर नागौर में दोस्तों इनका जन्म हुआ। और इन्होंने दोस्तों 1526 में समरातल धोरा नामक स्थान पर दोस्तों समाधि ली थी। तो समाधि कब ली, 1526 में। कहाँ पर, समरातल धोरा नामक स्थान पर। एक और सन इम्पोर्टेंट है, 1508 में समरातल धोरा मुकाम में इन्होंने दोस्तों विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की, विश्नोई संप्रदाय की यहाँ पर स्थापना की थी इन्होंने। तो इस प्रश्न का तो हमारे विकल्प ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर है, तुंगा का युद्ध कब हुआ था। तो तुंगा का युद्ध दोस्तों कब हुआ, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा कब हुआ, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। पहला दे रखा है जुलाई 1787, या अगस्त 1787, सितंबर 1787, या अक्टूबर 1787। तो ध्यान रखिएगा तुंगा का युद्ध दोस्तों जुलाई 1787 में सवाई प्रताप सिंह और महादजी दोस्तों मराठा, महादजी सिंधिया जो कि मराठा थे उनके मध्य हुआ। और सवाई दोस्तों प्रताप सिंह की इसमें विजय हुई थी। तो किन के मध्य हुआ, एक ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह वर्सेस महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। और मराठा थे ये, ध्यान रखिएगा। और इसमें विजय हुई दोस्तों सवाई प्रताप सिंह की, जयपुर के थे ये। तो जयपुर के प्रताप सिंह की विजय हुई थी इसमें तुंगा के युद्ध में। अविकल्प आपके यहाँ पर राइट होगा आंसर।
नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर, मारवाड़ प्रजा मंडल का गठन कब किया गया था? तो मारवाड़ प्रजा मंडल का गठन दोस्तों कब किया गया? पहला विकल्प दे रखा है 1932 में, दूसरा 1934 में, तीसरा 1936 में या 1938 में। तो 1934 में दोस्तों मारवाड़ प्रजा मंडल का गठन किया गया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ थे इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष। राज्य का पहला राजनीतिक प्रजा मंडल था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पर। 1934 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। विकल्प ब यहाँ पर राइट आंसर होगा। 12 नंबर देखिए, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? अब देखिए ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से दोस्तों जो विश्लेषण है वो किसने किया? तो पहला विकल्प दे रखा है फर्ग्यूसन ने, टेसिटोरी ने या दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विश्लेषण है दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा 1907 में दोस्तों वैज्ञानिक वर्गीकरण भी किया था इन्होंने, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रचना भी की थी। तो स विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया ठिकाने का दोस्तों संस्थापक पहला दे रखा है आपके अशोक परमार, दूसरा बलवंत परमार, तीसरा दोस्तों करमचंद परमार या डालचंद परमार। तो ध्यान रखिएगा इसके जो संस्थापक थे बिजोलिया ठिकाने के वो थे आपके अशोक परमार। विकल्प अ राइट होगा यहाँ पर। अगला 14 नंबर है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? कब हुआ मतलब कि पूर्ण कब हुआ, पूरा एकीकरण दोस्तों कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, कब हुआ दोस्तों? आसान प्रश्न है वैसे तो ये, लेकिन सन तो यहाँ पर 1956 है, डेट जो है वो है दोस्तों 1 नवंबर। आपको पता भी होगा शायद, आसान सा ये तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था, आप जानते होंगे। इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाए, चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो। तो द विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। अगला देखिए 15 नंबर है, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो तोप के लिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रयुक्त होता था क्या होता था? पहला दे रखा है अग्निमारक या अग्निमंत्र या अग्निजंतर या फिर अग्निशमन। तो अग्निजंतर का प्रयोग होता था यहाँ पर। स विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। 16 नंबर, एक ही आंदोलन का के प्रणेता का क्या नाम था? तो देखिएगा दोस्तों एक ही आंदोलन के जो प्रणेता थे इनका नाम क्या था? पहला दे रखा है यहाँ पर गोविंद गिरी, दूसरा दे रखा है मोतीलाल तेजावत, तीसरा दे रखा है विजय सिंह पथिक, चौथा दे रखा है यहाँ पर आपके साधु सीताराम दास। तो एक ही आंदोलन के प्रणेता थे दोस्तों मोतीलाल तेजावत। विकल्प ब यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न था ये तो, कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। बणी ठणी अगला है 17 नंबर, बणी ठणी किस स्थान की चित्रकला शैली है? तो बणी ठणी दोस्तों यहाँ पर किशनगढ़ की चित्र शैली है, ध्यान रखिएगा। सावंत सिंह के समय दोस्तों इसका चित्रण हुआ था, चित्रण किया था दोस्तों निहाल चंद ने। निहाल चंद दोस्तों इसके चित्रकार थे। और एरिक डिक्सन के द्वारा दोस्तों इसे भारत की मोनालिसा कहा गया। किसे? बणी ठणी को। इस पर 1973 में दोस्तों डाक टिकट भी जारी हुआ था। 1973 में डाक टिकट भी इस पर जारी हो चुका है। तो विकल्प ब यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो डाकन प्रथा को दोस्तों यहाँ पर जो अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम रियासत कौन सी थी? पहला दे रखा जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर या फिर उदयपुर। तो उदयपुर रियासत दोस्तों सर्वप्रथम रियासत थी जिसने डाकन प्रथा को यहाँ पर अवैध घोषित किया था 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के प्रयासों से। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के प्रयासों से दोस्तों ऐसी कुप्रथा डाकन प्रथा को यहाँ पर अवैध घोषित किया गया था। तो विकल्प द यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा महाराणा स्वरूप सिंह के प्रयासों से इसे अवैध घोषित किया गया। अगला देखिए तो द नंबर आपके राइट होगा यहाँ पर। 19 नंबर है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आश्विन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों,
त्योहारों से, मेलों से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो देखिएगा ये जो मेला है ये कब लगता है? ये मेला दोस्तों लगता है दोस्तों सप्तमी को, ध्यान रखिएगा सप्तमी को लगता है वैसे तो, और सप्तमी होगा मतलब अष्टमी वाला आंसर ही काट दो यहाँ पर। सप्तमी को लगता है सवाई भोज का मेला। स से सप्तमी, स से सवाई, ध्यान रखना दोस्तों, अष्टमी को नहीं सप्तमी को लगता है। स से सवाई, स से सप्तमी, और महीना है वो है दोस्तों यहाँ पर भाद्रपद। और ज़्यादातर जो मेले ऐसे होते हैं दोस्तों वो शुक्ल पक्ष में ही लगते हैं। तो शुक्ल पक्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, विकल्प ब राइट होगा। अगला 20 नंबर है, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? कई बार आ चुका है दोस्तों ये प्रश्न, तो कई बार रिपीट हुआ है। तो चांद बावड़ी है दोस्तों, ये है आबानेरी की चांद बावड़ी, ये दौसा में है। कहाँ पर है दोस्तों? दौसा में। इसे तिलस्मी बावड़ी भी कहा जाता है, प्रतिहार कालीन बावड़ी है, और प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का दोस्तों उत्कृष्ट नमूना है ये, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और प्रतिहार राजा निकुंभ ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, पूछ सकते हैं। अब ये चांद बावड़ी कहाँ पर, ये तो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसका निर्माण पूछ सकते हैं दोस्तों, निकुंभ ने करवाया था। और प्रतिहार कालीन है ये, कौन सी है दोस्तों? प्रतिहार कालीन, दौसा में है, ध्यान रखिएगा। तिलस्मी बावड़ी भी इसे कहा जाता है, तिलस्मी, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं इसीलिए। देखिए अगला 21 नंबर, 21 नंबर है दोस्तों, राजस्थान में तेंदू पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए होता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है यहाँ पर। तो देखिए तेंदू पत्ता दोस्तों, इसे हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा सोना, क्योंकि दोस्तों महंगा होता है और इससे मुख्यतः जो निर्माण होता है वो होता है निर्माण दोस्तों तेल का नहीं होता है, मेहंदी का नहीं होता है, ना रंग का निर्माण होता है, बीड़ी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? बीड़ी का। और सर्वाधिक इसका जो उत्पादन है वो प्रतापगढ़ में, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन इसका प्रतापगढ़ में होता है। यहाँ पर विकल्प ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 22 नंबर है आपके सामने, टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो टॉडगढ़ रावली दोस्तों वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये कौन से क्षेत्र में है? अब देखिए ये है दोस्तों, देखिए जो विकल्प स दे रखा है आपके सामने, अजमेर, पाली और राजसमंद में, तो विकल्प स यहाँ पर राइट होगा, टॉडगढ़ रावली, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका ये भी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम से दोस्तों किसका है? तो देखिएगा ये है दोस्तों, पहला विकल्प दे रखा है क्लोराइड्स, क्रोमेट्स या सल्फेट्स या फिर दोस्तों नाइट्रेट्स। तो द विकल्प हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रेट्स यानी NO3 का, द विकल्प राइट होगा यहाँ पर। अगला 24 नंबर है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? तो देखिए राजस्थान में दोस्तों भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, बाढ़ भी आई है दोस्तों, रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में कई बार सूखा तो पड़ता ही है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों सुनामी जैसे दोस्तों यहाँ पर जो आपदा है वो यहाँ पर कभी नहीं आई, ना आ सकती है। द विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो देखिएगा सिरोही जिले द्वारा दोस्तों जो उत्पादित किया जाता है वह फल कौन सा है? पहला दे रखा है यहाँ पर अनास, दूसरा दे रखा है चीकू, तीसरा दे रखा है माल्टा, चौथा दे रखा है दोस्तों आम। तो सिरोही जिले में दोस्तों जो मुख्यतः उत्पादित होता है फल ये होता है दोस्तों चीकू, ध्यान रखिएगा, चीकू उत्पादित होता है सिरोही में। अनास की बात करें तो ये मुख्यतः पाली में उत्पादित होता है, और माल्टा की बात करें तो ये गंगानगर में, कहाँ पर? गंगानगर में, पूछ सकते हैं ये भी, तो ध्यान रखिएगा। आम की बात करें तो मुख्यतः ज़्यादातर चित्तौड़ में उत्पादित होता है। और अन्य फलों को देखें दोस्तों तो देखिएगा अमरूद, अमरूद को देखिएगा, अमरूद होता है दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ सवाई माधोपुर में, अमरूद होता है सवाई माधोपुर में। अब सेव की बात करें मुख्यतः दोस्तों कश्मीर में होती है, लेकिन राजस्थान में ठंडे इलाके कौन से हैं? माउंट आबू, तो माउंट आबू में दोस्तों सेव यहाँ पर उत्पादित होती है। अफीम, अफीम तो आपको पता ही होगा दोस्तों, अफीम होती है यहाँ पर चित्तौड़ में,
उत्पादित। और केले की बात करें तो केला मुख्यतः बांसवाड़ा में, कहाँ पर, बांसवाड़ा में। पपीता की बात करें तो पपीता होता है दोस्तों कहाँ पर, टोंक में। कहाँ पर होता है, टोंक में। किन्नू, अंगूर, ये दोनों होते हैं गंगानगर में। किन्नू और अंगूर यहाँ पर लिख रहे होते हैं, देखिए गंगानगर है ना ये, तो देखिए किन्नू, किन्नू भी गंगानगर में, और अंगूर, अंगूर भी सर्वाधिक उत्पादित होते हैं गंगानगर में। संतरा होता है झालावाड़ में। संतरा कहाँ पर होता है दोस्तों, झालावाड़ में, तो ध्यान रखिएगा। संतरा यहाँ लिख रहा हूँ, संतरा ये होता है दोस्तों झालावाड़ में। और बात करें तो यहाँ पर सीताफल को भी ध्यान रखिएगा। सीताफल को, सीताफल मुख्यतः राजसमंद में, कहाँ पर, राजसमंद में उत्पादित होता है। तो हमें तो पूछा है दोस्तों सिरोही जिले में कौन सा उत्पादित होता है, तो सिरोही जिले में होता है दोस्तों चीकू। बाकी इन फलों को भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं ये भी। अगला देखिए, अब अगला है 26 नंबर आपके सामने, पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित है। तो पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर है दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में। पहला विकल्प आपके सामने जयपुर में, या जैसलमेर में, बीकानेर में, या फिर टोंक में। तो ये है दोस्तों बीकानेर में, स विकल्प राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला देखिए 27 नंबर है आपके सामने, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया। तो झालावाड़ जिले में दोस्तों कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं है। अब देखिए भीमसागर परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये है उजाड़ नदी पर। कौन सी नदी पर, उजाड़ नदी पर, ये तो झालावाड़ में है। और सावन भादो परियोजना की बात करें तो सावन भादो परियोजना दोस्तों झालावाड़ में नहीं है, कोटा में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नई का पूछा है ना, तो बस ब विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छापी परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों परवन नदी की जो सहायक नदी है, छापी नदी, उस पर है ये भी झालावाड़ में है। और हरिश्चंद्र की बात करें तो हरिश्चंद्र कोटा और झालावाड़ दोनों की हो जाती है वैसे, तो झालावाड़ में तो है ही, हरिश्चंद्र भी है। एक और है दोस्तों चोली परियोजना, ध्यान रखिएगा। चोली परियोजना ये काली सिंध की सहायक नदी चोली नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। तो विकल्प ब है जो हमारे यहाँ पर झालावाड़ में नहीं है, सावन भादो, ये कोटा में है। अगला देखिए 28 नंबर है, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो माही बजाज सागर बांध दोस्तों ये है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, आप जानते होंगे इसके बारे में, फैक्ट ध्यान रखिएगा। अब इसको इस रूप में भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है, सॉरी शायद बड़ा बोल दिया मैंने, सबसे लंबा बांध दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सा है, माही बजाज सागर। तो ये है दोस्तों बांसवाड़ा में, विकल्प ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा बांध है। तो इस रूप में भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है यहाँ पर माही बजाज सागर। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। 29 नंबर है, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है। अब देखिएगा राजमार्गों के दोस्तों नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, और जो नए नाम है वो भी ध्यान रखिएगा, पुराने नाम है वो भी ध्यान रखिएगा। तो पुराना नाम भी पूछ सकते हैं आपको और नया नाम भी पूछ सकते हैं। तो दिल्ली जयपुर चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नया नंबर है वो है दोस्तों यहाँ पर NH 48 या फिर 58। क्या है, NH 48 या फिर 58। विकल्प स यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो पुराना नाम है वो है दोस्तों NH 8। NH 8 है इसका पुराना नाम, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों दिल्ली जयपुर अजमेर किशनगढ़ नसीराबाद चित्तौड़ उदयपुर होते हुए कहाँ जाता है, चेन्नई जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। स विकल्प आपके राइट है यहाँ पर। 30 नंबर देखिए अगला, सबला लोहार या खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो सबला लोहार या दोस्तों खनन क्षेत्र ये किस जिले में स्थित है। तो देखिए पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा, दूसरा दे रखा है दौसा, तीसरा बाड़मेर, चौथा दे रखा है डूंगरपुर। तो सबला लोहार या दोस्तों खनन क्षेत्र ये है कहाँ पर, डूंगरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर में। फ्लोस्पार या फ्लोराइड के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो द विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला आपके सामने 31 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। तो उप आर्द्र में दोस्तों उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है। उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, अलवर है।
अलवर भी है, जयपुर भी है, जयपुर भी है, और अजमेर भी है, और पाली भी है, और टोंक भी है, और दौसा भी है। तो ये सभी जिले हैं, लेकिन डूंगरपुर दोस्तों यहाँ पर उप आदर का भाग नहीं है। स विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक जो भूकंप संभावित क्षेत्र है, सीधा सा ध्यान रखिएगा, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू, ये क्षेत्र दोस्तों सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। यहाँ पर विकल्प ब राइट होगा। 33 नंबर, राजस्थान राज्य की आकृति है। तो दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। अब राजस्थान राज्य की आकृति दोस्तों मैं ऐसे कई बार बनाता हूँ, आपने देखा भी होगा। तो अब ये कैसी है? ये है दोस्तों कैसी? विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है दोस्तों? विषम कोणीय यहाँ पर चतुर्भुज। विकल्प ब यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों बताया TH हैंडले ने। TH हैंडले के अनुसार विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है, या फिर दोस्तों इसे पतंगाकार भी इसे हम कह सकते हैं। कैसी? पतंगाकार भी। विकल्प ब आपके राइट होगा यहाँ पर। 34 नंबर है, राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार। तो कई बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, एक तो ध्यान रखिएगा अक्षांश विस्तार, एक ध्यान रखिएगा देशांतरी विस्तार। अक्षांश विस्तार है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये है दोस्तों इसका अक्षांश विस्तार। देशांतर विस्तार को देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है दोस्तों इसका देशांतरी विस्तार। तो इनका अंतर भी पूछ ले तो अंतर इनमें से, यानी इसमें से ये घटा देना तो ये अंतर आ जाएगा, और इसमें से ये घटा देना ये अंतर आ जाएगा। अंतर भी पूछ सकते हैं आपको। तो अब मैं तो पूछा है अक्षांश विस्तार का, वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, वो है हमारे विकल्प अ में। तो विकल्प अ आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए 35 नंबर है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? तो अरावली की दोस्तों सर्वोच्च पर्वत चोटी को देखें तो आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ पहले भी, और अब भी ध्यान रखिएगा। गुरु शेर दिल से दोस्तों देलवाड़ा। तो पहले दोस्तों यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा एक, इससे आपको आसानी से ये जो चोटियां हैं अरावली की ये आसानी से याद होगी। कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। अब देखिए गुरु से दिल जरा अटका कुंभ और रघु का। तो ट्रिक ध्यान रखिएगा, गुरु से दिल जरा अटका कुंभ और रघु का। ध्यान रखिएगा, एक बार और कह रहा हूँ, गुरु यानी गुरु से गुरु सिकर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, अटका से दोस्तों अचलगढ़, कुंभ से कुंभलगढ़, रघु से रघुनाथगढ़। तो वापस देखिएगा, गुरु से दिल जरा अटका कुंभ और रघु का। गुरु से गुरु सिकर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से दोस्तों जरगा, अ से अचलगढ़, कुंभ से कुंभलगढ़ और रघु से रघुनाथगढ़। अब देखिए यहाँ पर गुरु शिखर तो दे नहीं रखी है, दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी दे रखी है शेर, तो शेर यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए 36 नंबर, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? शानदार प्रश्न दोस्तों। अब देखिएगा हॉकी विश्व कप का जो खिताब है ये जीता है दोस्तों जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने तीसरी बार ये दोस्तों खिताब अपने नाम किया है। और इसका जो आयोजन है वो भारत में हुआ था, इसीलिए दोस्तों भी इम्पोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। पहले भी शुरुआत में भी मैंने आपको बताया है कि करंट के क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों जर्मनी ने 2002 में जीता, फिर 2006 में जीता, फिर दोस्तों 2023 में अब जीता है जर्मनी ने, ध्यान रखिएगा। और हराया इसने बेल्जियम को।
फाइनल में दोस्तों बेल्जियम को हराया इस जर्मनी ने, और यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि बेल्जियम यहाँ पर उप विजेता है और जर्मनी ने जीता है हॉकी विश्व कप 2023। विकल्प ब आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, और तीसरी बार जीता है। अगला देखिए, अगला है 37 नंबर, हाल ही में किस देश ने पहला अंडर-19 T20 विश्व कप जीता है? तो ये जीतने वाला देश है दोस्तों हमारा देश भारत। भारत ने दोस्तों इंग्लैंड को हराया है। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है यहाँ पर। विकल्प ब आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला महिला विश्व कप है और अंडर-19 वाला है, और जीतने वाले भी हम ही हैं दोस्तों, भारत। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगला देखिए 38 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है? अब ये चर्चा में रहे, क्यों चर्चा में रहे दोस्तों? इन्होंने यहाँ पर डबल सेंचुरी मारी है, डबल सेंचुरी मारी है और दोहरा शतक लगाया है। हिंदी में अगर कहूँ तो दोहरा शतक, और शतक लगता किस में है? क्रिकेट में। तो ब विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शुभमन गिल का संबंध है दोस्तों क्रिकेट से, ध्यान रखिएगा। अब चर्चा में यूं रहते कि सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं, अब ये दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं शुभमन गिल। और इनसे पहले दोस्तों ईशांत किशन भी, इनसे कुछ समय पहले ईशांत किशन भी दोस्तों यहाँ पर दोहरा शतक लगा चुके हैं, और इन्होंने दोस्तों सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। तो ईशांत किशन का भी नाम ध्यान में रखिएगा, युवा बल्लेबाज है ये भी वैसे, लेकिन सबसे युवा बल्लेबाज बने शुभमन गिल। तो ईशांत किशन का भी संबंध क्रिकेट से है। तो कई बार खिलाड़ियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसीलिए भी ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर। विकल्प ब यहाँ पर राइट है। अब इंपॉर्टेंट यूँ बनता है कि भाई ये सबसे जो युवा बल्लेबाज है ये बन गए हैं शुभमन गिल, इसीलिए। अगला देखिए 39 नंबर है, हाल ही में कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? अब देखिएगा, वैसे तो यहाँ पर 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कारों में दोस्तों 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, ध्यान रखिएगा। अब इनमें बात करें तो पद्म विभूषण को देखें तो पद्म विभूषण तो 6 लोगों को मिला है। पद्म भूषण को देखें तो पद्म भूषण मिला है दोस्तों 9 लोगों को। पद्म श्री को देखें तो ये मिला है दोस्तों 91 जनों को। तो ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण 6 जनों को, पद्म भूषण यहाँ पर 9 लोगों को, पद्म श्री यहाँ पर 91 लोगों को। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हमें पूछा है पद्म विभूषण का, तो पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को। तो बस विकल्प स आपके यहाँ पर राइट होगा आंसर। अगला 40 नंबर है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब ये जीता है दोस्तों किसने? शानदार पर्सन है ये भी। तो देखिएगा, आर बॉनी गैब्रियल ने। किसने जीता है? आर बॉनी गैब्रियल ने। यूएसए की है ये, ध्यान रखिएगा, यूएसए की है। दिविता रॉय ने दोस्तों भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन ये जीत नहीं सकी। और पिछली बार दोस्तों जीता हरनाज सांधू ने जीता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इन्हें आर बॉनी गैब्रियल को ताज पहनाया मिस यूनिवर्स 2022 का, और 2021 का जीता था इन्होंने हरनाज सांधू ने, चर्चा में भी रही थी, तो ध्यान रखिएगा। और दिविता रॉय ने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों मिस यूनिवर्स के लिए भारत का। तो विजेता कौन थी यहाँ पर? आर बॉनी गैब्रियल। ब विकल्प राइट होगा यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 41 नंबर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? शानदार प्रश्न, ये भी शानदार। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर महिला एकल की बात करें तो महिला एकल का भी दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑप्शन में दिया है। महिला एकल का जो खिताब है दोस्तों वो जीता है यहाँ पर एरिना सेबेलेंका ने। बेलारूस की है ये, कहाँ की है? बेलारूस की, एरिना सेबेलेंका। और ये इन्होंने जीता है महिला एकल का खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब। तो पुरुष एकल का तो नोवाक जोकोविच ने, और महिला एकल का
एरिना सेबेलेंका ने। तो अ विकल्प आपके यहाँ पर राइट होगा। 42 नंबर है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होगा दोस्तों कहाँ पर? मेघालय शिलोंग में। कहाँ पर? मेघालय शिलोंग में। स राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 43 नंबर, हाल ही में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आपके आएगा। तो देखिएगा ये बने हैं दोस्तों क्रिस हिपकिंस। कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस जैसिंडा अर्डन के स्थान पर। तो विकल्प ब यहाँ पर राइट होगा आपके आंसर। अगला देखिए हाल ही में भारत व जापान के बीच हुए वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में भारत की किस महिला पायलट को चुना गया? तो देखिएगा भाई, एक तो पर्सन से ही यहाँ पर आपके पर्सन बन रहा है। कैसे? वीर गार्जियन का पूछिए युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत व जापान के मध्य हुआ, और हुआ ये जापान में हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत और जापान की दोस्तों वायुसेनाओं के मध्य वीर गार्जियन युद्धाभ्यास हुआ है। और इसमें से दोस्तों भारत की जो महिला पायलट है वो चुनी गई है अवनी चतुर्वेदी। ब विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अवनी चतुर्वेदी का नाम रट कर जाइएगा, छप सकता है ये क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन गारंटी है कि देखने को मिलेंगे। और अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गारंटी है मेरी दोस्तों कि आपको करंट के पर्सन इन्हीं में से देखने को मिलने वाले हैं। अगला 45 नंबर देखिए, राजस्थान के किस हवाई अड्डे को सितंबर 2022 में ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर जयपुर हवाई अड्डे को ये दोस्तों ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है सितंबर 2022 में। स विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए 46 नंबर है आपके, नवंबर 2022 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022-23 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दोस्तों नवंबर 2022 में दोस्तों ईला अरुण को प्रदान किया गया। अ विकल्प यहाँ पर राइट होगा आंसर। अगला देखिए, अगला है DRDO द्वारा बनाए गए पिनाका रॉकेट सिस्टम के एडवांस वर्जन का परीक्षण 27 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये दोस्तों जैसलमेर जिले में किया गया, जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में। ब विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला 48 नंबर, 4 से 7 दिसंबर 2022 को हुई G20 देशों की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। द विकल्प यहाँ पर राइट होगा आंसर। अगला 49 नंबर है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत माता भव्य मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? शानदार प्रश्न। तो भारत माता का भव्य मंदिर ये बन रहा है दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। विकल्प ब यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए 50 नंबर प्रश्न है आपके सामने, प्रदेश के किस स्थान पर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया? अब जितने भी पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें ये प्रश्न छपा है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी परीक्षाएं हुई है CET कहें तो RS जैसी परीक्षा, उनमें दोस्तों ये प्रश्न आपके छप चुका है। तो रोहट पाली में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था और राष्ट्रपति महोदया ने दोस्तों इसका शुभारंभ भी किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पर। विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी, और जिनको भी क्लास पसंद आती है, जो लाइक नहीं करते दोस्तों वो अवश्य लाइक करें, और जो सब्सक्राइब भी नहीं करते तो सब्सक्राइब में कुछ जाएगा नहीं, ना आपकी मेमोरी फुल हो रही है ना कोई डेटा उड़ रहा है। तो बस सब्सक्राइब इसको चैनल को ज़रूर करें, ताकि दोस्तों मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और आगे इसी प्रकार के आपके लिए जो क्लासेस है वो दोस्तों लाता रहूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी प्रकार के लाता रहूँ। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए, पढ़ने के लिए दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही हमारे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।